6 साल तक कटे हुए हाथों के साथ वो मोहब्बत की उसी मंजिले मेराज पर बाकी रही। कदम डगमगाए नहीं, कदम लड़खड़ाए नहीं, कहीं से इरादा टूटा नहीं। एक शब ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़े ताजिर का काफिला गुजरा, उसी मंजिल पे कयाम किया। उस काफिले का जो मालिक था, ताजिर जो सबसे बड़ा था, उसकी आदत ये थी कि रोजाना शब में 12 बजे के बाद बेदार हो जाता था और तहज्जुद अदा करता था, खुदा से लौ लगाता था और उसके बाद काफिले की हिफाजत करता था। खुद जो मालिक था उस काफिले का, हस्बे आदत रात को 12 बजे के बाद बेदार हुआ वो। अब जो बेदार हुआ तो पहले उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो उसे क्या दिखा? वो थोड़े से फासले पे एक कोई खेमा है, कोई झोपड़ी है, कोई कुटिया है, वहां पे कुछ रोशनी हो रही है। ताजिर ने ये सोचा कि ऐसा ना हो कि ये काफिला डाकुओं का हो और हम गाफिल हों और ये हम पर हमला कर दे। लिहाजा दबे पैरों अंदाजा लगाने के लिए उस खेमे तक पहुंचा कि देखे इसमें ठहरे कौन लोग हैं। अब जो ये पहुंचा और इसने झांक के देखा अंदर, इसके तो होश उड़ गए। देखा मसनदे इबादत पर एक हूर पैकर खातून बैठी हुई, ऐसी मुस्तगरक़ इबादत है, ऐसी मुस्तगरक़ इबादत है, ऐसी महवे इबादत है, ऐसी याद इलाही में डूबी हुई है कि कायनात तो माफिया से बेखबर है। ऐसा लगता है जैसे इस वक्त हुजूर इलाही में है। चेहरे से नूर छन रहा है जो सूए फलक जा रहा है, चेहरे से नूर छन रहा है जो सूए फलक जा रहा है। इस ताजिर ने जो ये हुस्ने इबादत देखा, इसके दिल में खुदा ने उसकी मोहब्बत डाली। रात भर ये दुआएं करता रहा कि परवरदिगार, अगर ऐसी ज़ौजा मुझे मिल जाती तो शायद एक पाकीज़ा नस्ल मेरे बाद इस दुनिया में रहती। रात भर दुआएं करता रहा। सुबह हुई, मैंने ज्यादा देर तो नहीं पढ़ दिया, नहीं। सुबह हुई, नमाज से फरागत के बाद दस्तूर अरब के मुताबिक इसने एक तश्त में कुछ मेवाजात सजाए, कुछ हीरे जवाहरात रखे और लेके दरवाजे पे गया। ये दरवाजे पे इस तश्त के जाने का मतलब ये था कि पैगाम आया है, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने आवाज दी, बुजुर्ग निकले, ताजिर ने तश्त पेश किया। उसने ले तो लिया मगर मुस्कुरा के कहा, फर्जंद बताओ मकसद क्या है? कहा आपकी बच्ची शौहर रखती है? कहा नहीं। कहा खुदा का बंदा हूं, सब कुछ अता किया है खुदा ने, अगर मुनासिब समझिए तो मेरे साथ तजवीज कर दीजिए। कहा ठीक है, मुझे कोई उज़्र नहीं है, अलबत्ता यह है कि चूंकि हम दो बूढ़े हैं मियाँ बीवी और हमारा वही एक सहारा है, लिहाजा हम बहुत दूर नहीं ब्याह सकते। तो कहा हम यहीं ठहर जाएंगे, आप परेशान ना हो। कहा ठीक है, बेटी से मशवरा कर लें। हजरत के आम चाहने वाले भी मशवरा करते हैं, थोपते नहीं हैं। मैंने जुमला कहा है, सलावत भेज दे बाबा। हमने कहा सुना, अंदर गए, जाके उन्होंने कहा बेटी रिश्ता बड़ा मुबारक है, अगर तुम चाहो। बच्ची ने मुस्कुरा के कहा बाबा की मर्जी। वापस आए, का रिश्ता मंजूर। उसने एक हसीन महल बनवाया वहीं, जिस दुनिया में महल से निकाला गया था, वाह वाह वाह, उसी दुनिया में महल मिला, है ना। और अब एक जुमला अर्ज कर दूं, महल भी बर महल, वहीं पर मिला। अच्छा,
ये असमें मैंने नैयर भाई का जुमला चुरा लिया, इनका नाम नहीं लिया। सलावत भेजे बाबा। तो उसने वहां पे एक हसीन तरीन महल बनवाया। जाहिर है कि ऐसी शहजादी, ऐसी बीबी, और अब वो रुखसत होके आएगी तो उसने क्या कुछ ना इंतजाम किया होगा जिसके पास सब कुछ हो। तारीख मुअय्यन हुई, निकाह हुआ, रुखसती, डोली सजाई गई, कनीजों के झुरमुट में अली की चाहने वाली रुखसत हुई, आई, हुजले उरूसी में आई। शब का वक्त, शौहर के आने की घड़ी, एकदम से इसको ख्याल आया, इसने देखा होगा तो मेरा चेहरा देखा होगा, इसे मेरे हाथों के बारे में तो मालूम नहीं, अगर ये भी दुश्मन अली निकल गया तो अब नाम अली की रुसवाई में बर्दाश्त नहीं कर सकती। इस ख्याल से तड़पने लगी। जाने क्या ख्याल आया, वही बोसीदा लिबास जिसमें उसने घर से निकाला था, उसने शादी का जोड़ा उतारा, बोसीदा लिबास पहना, मुसल्ला बिछाया, 2 रकत नमाज पढ़ के बारगाह खुदा में दुआ की, परवरदिगार मैं तुझे अपने अली नहीं तेरे अली का वास्ता देती हूँ, तुझे तेरे अली का वास्ता देती हूँ परवरदिगार। मेरा शौहर, उसे नहीं मालूम कि मेरे दोनों हाथ नहीं हैं, जब देखेगा तो ऐसा ना हो कि मुझ पर जुल्म करे, और ना भी करे तो इसे सदमा होगा। लिहाजा मुझे ये गवारा नहीं है कि मेरे शौहर को सदमा हो। तो परवरदिगार तेरी बारगाह में 2 गुजारिशें हैं, या तो बहक्के अली मेरे हाथ ठीक कर दे, और या मुझे इसी पल दुनिया से उठा ले। ये कह के रोने लगी, इतना रोई के बेहोश हो गई। बेहोश हुई, क्या देखती है कि कुछ लोग मुझे किसी तरफ लेके जा रहे हैं। जो पहुंची तो बड़ा हसीन बाग, और आगे बढ़ी, एक हसीन दरवाजा है, जवाहरात के नाम क्या लूं, कौन सा ऐसा हीरा होगा जो उस दरवाजे में लगने के काबिल हो। कुछ भी नहीं, गई दरवाजे के अंदर दाखिल हुई, क्या देखा, सामने तख्ते नूर है, खुदाए हुसैन का वास्ता, सामने तख्ते नूर है, तख्ते नूर पर एक नूर की कुर्सी है, नूर की कुर्सी पर एक नूरानी वजूद जलवा अफरोज है, चारों तरफ से नौकर चाकर खिदमतगार ऐसे घेरे हुए हैं जैसे हर पल मुंतजिर हों, इशारा फरमाए, हुक्म फरमाए, तामील के लिए हाजिर हैं। नूर की कुर्सी पर बैठने वाले ने इशारे से कहा, बेटी मेरे करीब आ। इश्क़े अली का एजाज देखा आपने, एक आम चाहने वाले की दुख्तर को अली अपनी बेटी कह दें, इससे बड़ी बात क्या होगी। बेटी मेरे करीब आ। जब बेटी कहा इसका दिल बढ़ा, आगे बढ़ी, कहा क्या बात है दुख्तर, बहुत परेशान है। कहा मैं आपको तो नहीं पहचानती, मगर आपने पूछा है तो बताए देती हूँ। मैं नाम अली पर जान देना चाहती हूँ, हाथ तो दे चुकी हूँ, जान देना चाहती हूँ। बात क्या है दुख्तर, पूरा वाकया दोहराया कि मेरे शौहर ने अदावत अली में मेरे हाथ काटे और अब मेरी शादी हुई है, मेरा शौहर देखेगा कि मेरे हाथ नहीं है तो क्या होगा। क्या चाहती है तू, का जो अली की मर्जी। क्या चाहती है, का जो अली की मर्जी। तो कहा ठीक है, फिर जरा हाथ तो बढ़ा, हाथ बढ़ाया, हजरत ने दस्ते मुबारक फेर दिया, देख दुख्तर, देखा, वाह वाह वाह, काबे की दीवार में तो निशान रह गया, यहाँ निशान भी नहीं। दूसरा हाथ बढ़ा, दूसरा हाथ बढ़ा दिया, दस्ते मसीहा, हाथ जुड़ गया, कर जा, चैन से जिंदगी बसर कर, जब तू आएगी
जब भी हम तेरे लिए। उसने जो ये करम देखा तड़प के पूछा हो कौन? का मेरे नाम पर खैरात दे के हाथ भी कटवाती है और मुझे से पूछती है मैं हूं कौन? मुझे पहचान, मैं तेरा इमाम हूं, अली अली हूं। सर को झुका दिया, कदमों पर सजदा गुजार दिया, चौंकी। कुछ देर तक तो समझ नहीं पाई कि क्या हुआ, लेकिन साहिब मारिफत थी। फौरन उसने अपने हाथों की तरफ देखा, हाथ सलामत, सजदे में गिर पड़ी। बहुत रोई अली की अता पर, बहुत रोई अली के करम पर। उसके बाद आंसू पोंछे, लिबास तब्दील किया। अब सोचिए, ऐसी मुकद्दस बीबी अब दुल्हन बन के बैठी, शौहर आया, दोनों एक साथ जिंदगी गुजारने लगे। कुछ अरसा गुजरा, उसी कसर में उसका शौहर भी है, ये मोमिना भी है, कि इतने में दरवाजे पे एक फकीर आया। दरवाजे पे एक फकीर आया, उसने दस्तक दी। शौहर ने कहा बीबी हाँ मैं मसरूफ हूं, दरवाजे से फकीर वापस जाए अच्छा नहीं है, जाओ कुछ इसे खैरात दे दो। मोमिना कोई शय हाथ में लेके आई, दरवाजा खोला, अता करना चाहती थी कि एक मता चेहरे पर नजर पड़ी। आए देखती क्या हो? का तेरा अंजाम। देखती क्या हो? का तेरा अंजाम। का क्या कहना चाहती हो? का अंधा मत बन, मुझे नहीं पहचाना? मैं वही हूं जिसे इश्क अली के जुर्म में तूने हाथ काट के घर से निकाल दिया था। तू वही तो है। सर को झुका लिया, पशेमान हो गया, निदामत से डूबने लगा। ये तो दुनिया की निदामत है, आखिरत में क्या होगा खुदा जाने। कहां मुझसे बड़ी गलती हुई। कहा मगर ये बता अब तेरा ये आलम क्या है? कहा जैसे ही मैंने तुझको घर से निकाला मैं दुकान पे गया, मैंने देखा दुकान में आग लग चुकी है। दुकान से घर को पलटा, देखा घर में आग लग चुकी है। चूंकि लोगों पे ये जाहिर हो गया था कि मैंने इस जुर्म में तुझे घर से निकाला, लिहाजा कूफियों ने मेरा जीना दू भर कर दिया। औरतें मुझे ताने देने लगी, और अब आलम यह है कि मुझे कोई जानने वाला भीख भी नहीं देता। और अब मैं मजबूर होकर आलम फकीरी में घर से निकला हूं, और अब मुझे जाने दो, मुझे रोको नहीं, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकता, मैं तुमसे नजरें नहीं मिला सकता। ये कह के सर झुका के चला। मोमिना घर के अंदर आई, जैसे ही घर के अंदर पहुंची शौहर कदमों पर गिर पड़ा। शौहर कदमों पर गिर पड़ा। बीवी ने घबरा के कहा अरे आप मेरे वली हैं, मेरे वाली हैं, आपका एहतराम मुझ पर फर्ज है, आप मेरे पैरों पर क्यों गिरे हैं? का नहीं मुझे पांव पकड़ लेने दे। का बात क्या है, वजह क्या है, मुझे गुनहगार क्यों कर रहे हैं? का भाई तेरा एहसान है मुझ पर? का क्या? का मैं वही फकीर तो हूं जिसे तूने हार दिया था। मैं वही फकीर जिसे तूने हार दिया था, मैंने उसे फरोख्त किया, उसमें मेरे मौला ने इतनी बरकत दी कि आज मैं सबसे बड़ा ताजिर हूँ अरब का। अब आपने देखा इश्क़ अली और बुग़्ज़ अली का कमाल। बुग़्ज़ उसे कहते हैं जो अमीर को फकीर बनाए, और इश्क़ उसे कहते हैं जो फकीर को अमीर।
हालात भी बदल गए। हजरत को ये गवारा न हुआ कि हजरत की एक चाहने वाली कनीज किसी के साथ मोहताज बन के रहे। मौला यही बातें तो कलेजे को बरमाती हैं। कनीज किसी के सामने मोहताज बन के न रहे और 4 बरस की बच्ची बाप के लिए कफन मांगे। आज कै सफर है आजादारो? इन तारीखों की कद्र कीजिए। पूरी जिंदगी में कुल 50-55 मुहर्रम मिलते हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। कभी ये न सोचिए कि अगले साल बोलेंगे। 50-55 मौके मिलते हैं बस हुसैन पर होने को। वो भी जब शऊर में पहुंचते हैं तो बहुत कम रह जाते हैं। लिहाजा जब भी रोइए ऐसे रोइए। कम से कम टूटी लहद से पसलियों को संभाल के आने वाली बीवी आजादारो, एक बात कहना चाहता हूं, मुझे माफ कीजिएगा। आप ये बताइए, ये जो बीवी आंसुओं को लेती हैं, ये क्या कोई आसान काम है? मैं कुछ कहना चाहता हूं, ये क्या कोई, ये बताइए बीवी की पसलियां ठीक हुई या नहीं? नहीं ठीक हुई ना, तो मेरा दिल कहता है कि शायद बीवी इस अंदाज से आती हो, एक हाथ से पहलू संभाले हो, दूसरे हाथ से रुमाल। लासू लासू मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मेरा दिल कहता है शायद ऐसा। 2 रिवायतें पढ़ के मैं लिस्ट तमाम कर दूंगा। मैंने वादा किया था फतवे के बारे में इंशाल्लाह फिर किसी मजलिस में। 2 रवायतें छोटी छोटी पढ़ के मैं लिस्ट तमाम कर दूंगा, मगर कमजोर दिल के लोगों से हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। मैं न पढ़ता मगर क्या करूं, न पढ़ूं तो जवाब क्या दूं? ये बताऊं कि रसन कैसे बांधी गई थी? नौजवानों देखिए भाई, देखिए ये रसन, पहले तो ऐसे रसन बांधी गई। रसन बांधने के बाद जब हाथ पसे गर्दन बंध गए तो यही रसन घुमा के गले की तरफ लाई गई, और जब गला बांध दिया तो अब इसी रसन में पीछे का कैदी 12 गले। अगर एक कैदी रुक जाए तो 11 गले घुटने लगे। आए करबला, मैं ये जो पढ़ रहा हूं ये महसूस करने की चीज है। देखिए, एक तो अगर हाथ पसे गर्दन से हो तो आप यूं नहीं देख सकते। आप देख लीजिए करके, अगर हाथ यूं हो आपके तो आप यूं नहीं कर सकते, आपकी गर्दन यूं ही रहेगी। और उस पे रसन, यहाँ की खाल बहुत ही नाजुक होती है।
अगर ऐसे गर्दन झुकी हो तो आप सोचिए कि रसन किस तरह अजियत देगी, कैसे रसन ईजा देगी। अब इसी रसन में बीबी ज़ैनब का भी गला, उम्मे कुलसूम का भी गला, रबाब का भी गला, कलेजा फट न जाए तो कह दूं सकीना का भी गला। 2 मिनट में मजलिस तमाम हो गई। 2 मिनट की इजाजत चाहता हूं। आ गया दरबार शाम, आ गया दरबार शाम। 700 कुर्सी नशी, रो लीजिए कल मर जाएगी सकीना, कल दुनिया से गुजर जाएगी हुसैन की बेटी, कल जिंदाने शाम आबाद हो जाएगा। हमेशा के लिए आबाद हो जाएगा। आओ सफर हो गई। अब देखिए मेरी तरफ, रिवायत क्या है, बीवियों ने बालों से चेहरा छुपाया। हाय शहजादी, मर न जाऊं, क्या करूं बीवी, कैसे पढ़ूं। अय्यूब की ज़ौजा अय्यूब के लिए सर का एक बाल तराश के दे दे। कहां अय्यूब की ज़ौजा, कहां गैरते ज़ैनब। सर पे रिदा नहीं है, बालों से चेहरा छुपाए है बीवी, लेकिन बच्चियां हैं ना आपकी, छोटी बच्चियां, असल में सर के बाल भी सिन के एतबार से होते हैं। शायद मैं कह चुका जो मुझे कहना था। सिन के एतबार से आप ये बताइए, सारी और बच्चियों की आदत ये होती है कि जो बुजुर्गों को करते हुए देखती हैं, अब सकीना देख रही है कि फूफी अम्मा की चादर छीनी गई तो बालों से चेहरे को छुपाया। अब सकीना भी चेहरा छुपाना चाहती है, मगर क्या करे सकीना, आगे नहीं कह सकता, हद्दे अदब है। बाल इतने छोटे हैं, सकीना चेहरा नहीं छुपा पा रही है, कुर्ते का दामन जला हुआ है, दरबार शाम है, ये मलूम सामने तख्त पर बैठा है, ये एक कटहरा बनाया गया है। कैसे पढ़ूं, एक कटहरा बनाया गया है, उसमें करबला के कैदी लाए गए हैं, उन्हीं कैदियों में 4 साल की बच्ची भी है। सकीना गरेबान में गर्दन डाले हुए है। कोई मेरा चेहरा न देख ले, कोई मेरा चेहरा न देख ले, कोई मेरा चेहरा न देख ले। कभी इस बीबी के पास छुपती है, कभी उस बीबी के पास छुपती है, कभी उस बीबी के पास छुपती है। यजीद मलून ने यह मंजर देखा, यजीद मलून ने कहा यह बच्ची कौन है, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। तमाम हो गई मजलिस, मैं इससे बात करना चाहता हूँ। ये कह के वो मलून बीबी की तरफ मुखातब हुआ और कहा तेरा नाम क्या है, तेरा नाम क्या है। जैसे ही यजीद मलून ने बीबी से पूछा तेरा नाम क्या है, बीबी ने बड़ी हसरत से सैयद सज्जाद को देखा। यजीद मलून ने फिर कहा तेरा नाम क्या है, फिर बीबी ने भाई को देखा, फिर पूछा तेरा नाम क्या है, फिर बीबी ने भाई को देखा। यजीद ने कहा सज्जाद ये क्या बात है, मैं जब जब इससे नाम पूछता हूँ ये बोलती नहीं है, तुम्हें देखती है, ये बोलती क्यों नहीं है। मेरे मौला ने कहा जालिम, अरे इसके गले की रस्म तो खुलवा, इसके गले की रस्म तो खुलवा। अरे ये बोल नहीं पा रही है। वाह हुसैना,
आपकी आवाजें बुलंद है, मेरे लिए दुआ फरमा दें।